हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। उत्तराखंड टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। मैं आपके जीएस टीचर हूँ, मेरा नाम है सिमरन। आई होप आपको मेरी क्लासेस, आपने मेरी हड़प्पा सभ्यता की इतिहास की क्लासेस देखी होंगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो उत्तराखंड टेस्ट सीरीज के नाम से हमारा एक ऐप है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप उस ऐप में जुड़िए, जिसमें आपको सिर्फ 3000 पर ईयर में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें आपको हिंदी का बैच, जीएस का बैच और उत्तराखंड का बैच तीनों एक साथ मिलेंगे। ये पहली बार है कि इतनी मिनिमम प्राइस में आपको तीनों बैच मिल रहे हैं। अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे ऐप में आके सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। भूगोल में चलो पहले आज हम पढ़ेंगे भूगोल। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, भूगोल ज्योग्राफी। आज हम पढ़ वाले भूगोल ज्योग्राफी। भूगोल और ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है हमारी पृथ्वी को जानना। सबसे पहले आपको पता होगा कि हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं। हमारे आसपास की चीज़ों को जानने के लिए, भौगोलिक चीज़ों को जानने के लिए। भौगोलिक यानी कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं, इन सभी को जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं भूगोल। तो भूगोल में हम लोग आज पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी का अध्ययन। ओके, पृथ्वी का अध्ययन। बहुत बेसिक से देखेंगे क्योंकि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, अगर इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप इनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आप इसे समझ नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बाद में। तो अगर हम इसका बेसिक अच्छे से पढ़ लें तो आगे जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी वो आप उसे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी कैसी है, मैं पृथ्वी का थोड़ा आकार बनाती हूँ। एक सेब के समान हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी का आकार कुछ ऐसा है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, हमारी पृथ्वी चपटी है। कैसी है? चपटी। ये जो है ये उत्तर और दक्षिण, जो ये इसका ऊपरी छोर है और दक्षिणी छोर है, ये जो है ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। कैसा है? अंदर की ओर धंसा हुआ है। और आपने कोई चीज देखी होगी जैसे बॉल, अगर बॉल को आप ऐसे, वो स्पंज वाली बॉल आती है ना, अगर आप उसे ऊपर से दबाएंगे तो किनारे से उभरेगी। अगर हम उसे ऊपर ऐसे दबाएं तो किनारे से फैलती है। तो ये अगर ये ऊपर से धंसे हुए हैं तो इधर से ये बाहर को निकली, उभरी हुई है। यानी कि हमारी पृथ्वी कैसी है? ध्रुवों में धसी हुई है। ये है ध्रुव, उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं, ध्रुवों से धसी है, ध्रुवों से धसी हुई है। और इस क्षेत्र को जो कहते हैं मध्य का क्षेत्र, जो ये मध्य का क्षेत्र है, इसे आप अभी लिख लीजिए किनारों से उभरी हुई, किनारों से या विषुवत से, किनारों से उभरी हुई। अभी थोड़ा हम बेसिक ही चलेंगे। मान लीजिए आप बस थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि आपको पृथ्वी के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको बस ये भी नहीं पता कि आप जिस ग्रह में रह रहे हैं वो क्या है। बस कुछ देर के लिए भूल जाइए कि पृथ्वी भी कोई ग्रह है, आप वहाँ रह रहे हैं। बस बिल्कुल बेसिक से आराम से सुनिए। अभी ज्यादा नोट्स बना के बीच में लगे, थोड़ा बहुत जो जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है उसी का बनाना है, ठीक है। अभी आप समझने में ध्यान दीजिएगा कि जो किनारों से ये कैसी है? उभरी हुई। इसे आप अपनी डेली की लाइफ से बिल्कुल रिलेट कीजिए, कल्पना करते जाइए। ये अंदर से धसी हुई है ध्रुवों से और ये किनारे से उभरी। इसका फायदा क्या हुआ है? आपने साइंस में पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ मिलता है? ध्रुवों में। ये धसी होने की वजह से यहाँ सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है। यहाँ उभरी है, यहाँ कम गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का अपनी ओर खींचना, खिंचाव। आपने सुना होगा ना वो सेब गिरा था, वो स्टोरी, जिससे सेब गिरा और डायरेक्ट नीचे गिरा, उसी से गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई। तो इधर को धसा है। जब आप किसी चीज में बल लगाते हैं, बल लगाते तो क्या होता है? वो अंदर की ओर जाता है। कोई गद्देदार चीज ले लीजिए, उसमें आप बल लगाइए, पिलो ले लीजिए, पिलो में बल लगाएंगे वो अंदर की ओर धसेगा। यहाँ जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है, तो यहाँ जो है पृथ्वी धसी हुई है। ये वजह है कि यहाँ पृथ्वी धसी है और यहाँ पर उभरी हुई है, क्योंकि ये एज इट इज है, ठीक है। अब बात करें पृथ्वी की धसी है तो आपको एक अच्छा सा एक फैक्ट बता दें। कभी देखना, अगर आप यहाँ रहते हैं, विषुवत के आसपास रहते हैं, या फिर आप इंडिया में रहते हैं, मान लीजिए आपका वेट है 45 किलो, मान लिया जाए, ठीक है। आपने यहाँ से सफर किया और नॉर्वे गए घूमने के लिए, मान लिया नॉर्वे घूमने गए। वहां जाकर आप एक बार अपना वेट चेक करना, जो आपका यहाँ 45 था वो आपका वहाँ 65 किलो हो जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। या गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक लगता है कि वो उसे खींचता है। जिस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा खींचोगे ना, उसका भार जो बढ़ जाता है।
यहाँ पर आपका भार कम है, वहीं अगर आप ध्रुव की तरफ देखो तो वो भार जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर खींचेगा। तो ये है वजह, ठीक है। वैसे अगर आप चंद्रमा में जाओगे तो वहाँ आपका कुछ भी नहीं होगा, 16 किलो समथिंग, ठीक है। इतना आप समझ गए कि पृथ्वी हमारी कैसी है, ध्रुवों में उभरी है, ध्रुवों में धसी हुई है और किनारों में उभरी हुई है। यानी कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसे, चपटा, कैसा है, चपटा। हमारी पृथ्वी कैसी है, चपटी आकार की। ओके, इतना आपको समझ में आया ना। अब ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी बन गई। अच्छा, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। हम ब्रह्मांड भी पढ़ेंगे, आज हम फिलहाल पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा बाद मैं आपको ब्रह्मांड को बता दूं। मान लीजिए ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है हमारा ये क्या है, ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, निहारिकाएं हैं, ग्रह हैं, छोटे छोटे चट्टाने हैं, पत्थर हैं, ना जाने उल्कापिंड, बहुत कुछ भरा हुआ है इस ब्रह्मांड में। ये इतना बड़ा है कि हम अपना सोच भी नहीं कर सकते। लेकिन ये पता है, बहुत साल पहले इतने से पॉइंट में अटका था, बहुत छोटे से पॉइंट, जैसे काजल होता है ना, काजल का एक टीका, उतने में सोचो, इतने से पॉइंट से इतना बड़ा ब्रह्मांड बना। अब इस ब्रह्मांड में निहारिकाएं हैं। अब निहारिकाएं क्या होती हैं, मानिए जो ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के अंदर निहारिका है। निहारिका क्या होती है, निहारिका अलग अलग होती है, हर जगह अलग अलग, ये पूरे ब्रह्मांड में बहुत सी निहारिकाएं हैं। तो ये निहारिका वो होती है जहाँ पे गैस, धूल कण, ग्रह वगैरह मिलते हैं। इस निहारिका में एक तारा है जिसे कहते हैं सूर्य। इस निहारिका के अंदर है हमारा एक तारा जिसे कहते हैं हम सूर्य। और इस सूर्य के ठीक है, और इस सूर्य के आसपास है ग्रह, ये छोटे छोटे ग्रह इस सूर्य के आसपास ग्रह हैं। ओके, ये ग्रह किससे बने, तो याद रखिएगा, ग्रह जो है धूल और गैस कणों से मिले, धूल और गैसों का संयोग है। ग्रह किसका संयोग है, धूल प्लस गैस, धूल प्लस गैस। कौन सी गैस, हीलियम, हीलियम गैस से ये बने हैं, हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन, ये दोनों गैसों का संयोग है हमारे ग्रह। तो हमारी पृथ्वी भी ऐसे ग्रहों से बनी है। लेकिन हमारी पृथ्वी में एक फायदा है, क्या है, यह धातु बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये जो है ना, ये मान लीजिए इसमें से ये वाली जो ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य के पास में है पृथ्वी। जो ये पृथ्वी है ना, कुछ सालों पहले क्या हुआ कि सूरज से ना आंधियां आई, बहुत ज्यादा आंधी चली। इस आंधी की वजह से क्या हुआ ना, इसमें जो धूल गैस कण थे ना, वो सब उड़ गए। आपने देखा होगा ना, आंधियों में घर भर सब उड़ जाते हैं। इस ग्रह से सारे धूल कण उड़ गए। उड़ने के बाद क्या बचा, इसमें गैसें कम हो गई, तो अब ये जो है, ये गैसें इसमें कम हो गई, तो इसमें क्या हुआ, धातुएं रह गई। अब इसमें धातुएं कैसे रही, तो बहुत लाखों साल पहले क्या हुआ था, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से जो है, इसमें जो है अंदर की ओर इसके गर्भ से बहुत से ढेर सारे धातु निकले। धातु निकलने की वजह से क्या है, ये जम गया, ऊपर ही और जमने के बाद ये धीरे धीरे बहुत टाइम बाद फिर क्या हुआ, ये पृथ्वी का गलन शुरू हुआ। गलन मतलब बहुत तेज ऊष्मा आई, ऊर्जा आने की वजह से क्या, पृथ्वी गलने लग गई, यानी कि पानी टाइप की हो गई। और जितनी धातु है ना, वो अंदर की ओर चले गए, बिल्कुल गर्भ में। तो अब हमारी पृथ्वी में गर्भ में क्या मिलते हैं, बहुत ढेर सारे धातु मिलते हैं। इतना समझ गए, ये हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर हमारी एक निहारिका है, निहारिका के अंदर हमारा एक तारा है जिसे हम सूर्य कहते हैं। सूर्य के किनारों जो है ये ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य के किनारे हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह किससे बने, धूल और गैसों से, धूल कण और गैसों से। कौन कौन से, हीलियम और हाइड्रोजन। इतना समझ में आ गया ना, आया तुम्हें, पूछ लेना। ओके, इतना आप समझ गए। अब हम हमारी पृथ्वी की बात करते हैं। अभी फिलहाल मैं गोला बना रही हूँ सिर्फ, लेकिन आपने पृथ्वी का आकार देख लिया है, समझने के लिए हम बता रहे हैं। यह हमारी पृथ्वी किससे बनी है, आप समझ गए। यहाँ पे बहुत ढेर सारे थोड़े बहुत धूल कण है, क्योंकि ये हट गए थे लेकिन पूरी तरह नहीं हटे थे। यहाँ पे गैस, धूल कण है और जितने भी ये धातु हैं, और उसके साथ साथ इसके अंदर है मैग्मा, लावा, गर्म लावा। ये पूरी पृथ्वी के अंदर ना लावा भरा हुआ है। मैंने अभी बताया था ना कि सालों पहले गलन शुरुआत होती, पृथ्वी बिल्कुल पानी टाइप की हो गई थी। तो वो पानी क्या है, लावा, बहुत मात्रा में यहाँ लावा भरा हुआ है। उसे क्या कहते हैं हम, एक तो मैग्मा, लावा। मैग्मा जब अंदर होता है तब लावा जब बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारे इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर लावा भरा है, जिसे हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। चलो पहले लिख लो, इसे कहेंगे हम दुर्बलता मंडल, इसे कहा जाता है दुर्बलता मंडल।
इस दुर्बलता मंडल में क्या हुआ ना, ये दुर्बलता मंडल में कुछ चीजें तैर रही हैं। एक सेकेंड, हाँ, ये जो एक टुकड़ा है ये दुर्बलता मंडल में तैर रहा है। जैसे अगर आप पानी में कोई कटोरी डाल दो, पानी में कोई कटोरी डाल दो या कोई भी चीज डाल दो हल्की, वो क्या है, तैरेगी। ये भी है ना, ये बहुत सालों से तैर रहा था। क्या हुआ, कुछ सालों बाद ये जो ये टुकड़ा जो है तैर रहा था, तैरते तैरते यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ पे ध्रुवों में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। अभी ये कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी पूरी तरह प्रूफ नहीं हुआ है, सॉरी, ये पूरी तरह भी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी हम उनकी परिभाषा के अनुसार ही मानेंगे। इनके सारे वैज्ञानिक नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल समझने में ध्यान दीजिए। तो ये जो टुकड़ा है कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये ध्रुव आए, ध्रुव ने इनको इस टुकड़े को अपनी ओर खींचा, ऐसे खींचा, उत्तर से उत्तर, ध्रुव ने खींचा, दक्षिण से नीचे खींचा, ऐसे बिल्कुल खींचने लगे। यहाँ से उत्तर ने खींचा, यहाँ दक्षिण से खींचा। इससे क्या हुआ ना, ये बीच से बट गया दो टुकड़ों में, एक ऊपर चले गया और एक नीचे रह गया, ये दो टुकड़ों में बट गया। आई ना समझ में, ये खंड जो था दो टुकड़ों में। अच्छा, जब ये सिंगल था, जब ये सिंगल था ना, तो इसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था, पेंजिया। इसे कहा गया पेंजिया। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस आप वो लिखते जाइए। इसको क्या कहा गया, इस टुकड़े को पेंजिया। ऐसा एक चित्र बना लीजिए और लिखिए, क्योंकि चित्र कुछ क्या होता है ना, डायग्राम से ज्यादा याद रहता है लिखने से ज्यादा। ये मत लिखिए कि इस एक पृथ्वी थी, उसके अंदर एक टुकड़ा था, जिसे पेंजिया का, इतना नहीं, इतना ज्यादा आप लिखेंगे तो आपका दिमाग खुद खराब हो जाएगा जब आप रिवीजन करेंगे। ये पेंजिया था जो ये दुर्बलता मंडल में ये सब कुछ तैर रहा था ना। अच्छा, एक और चीज, दुर्बलता मंडल के ऊपर ये तो तैर ही रहा था, उसके साथ साथ इसमें पानी भी था, कहीं कहीं पे पानी भी था, पानी भी था। तो ये पानी वाला इलाका, इसके अंदर में ये इसके भारी मानिए दुर्बलता मंडल। अभी फिलहाल जो है, अब दुर्बलता मंडल को हटाइए यहाँ से, ठीक है। अब क्या देखना है आपको, अब जो ये है ना, ये दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहा था, पता चल गया ना। ये जो ठोस टुकड़ा था इसे पेंजिया कहा गया। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ पानी वाला इलाका था दुर्बलता मंडल को छोड़ के, ठीक है, पानी वाला इलाका था, उसे कहा गया पेंथालासा। पेंथालासा क्या कहा गया, पेंथालासा। पेंजिया जो हार्ड वाला टुकड़ा था और जो नमी वाला क्षेत्र था उसे क्या किया, पेंथालासा। ये तब कहा गया जब ये एक थे। फिर जब ये टूटा, जब ये दो हिस्सों में बट गया, उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र ने इसे खींचा और ये दो हिस्सों में बटा, फिर इनके नाम अलग अलग हो गए। फिर जो ये ऊपर वाला है, जो ये ऊपर वाला है, इसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। इसे कहा गया गोंडवाना लैंड, इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। और दक्षिण वाले को क्या कहा, अंगारा लैंड। क्या, अंगारा लैंड। अच्छा, इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। लिख लिया आपने इतना, ओके। तो गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड, इसको याद करने का तरीका, जो ये नीचे वाला क्षेत्र है ना, अंगारा, अंगारा मतलब क्या होता है, अंगारे, आग, जानते हैं। तो ये जो नीचे का क्षेत्र है ना, यहाँ पे बहुत सालों में बहुत ज्यादा ज्वालामुखी फटते थे। यानी कि इस क्षेत्र में इतने ज्यादा ज्वालामुखी थे कि यहाँ पे हर वक्त जो है ज्वालामुखी फटते रहते थे। फटने से क्या निकलती है, अंदर की आग, आग ही निकलती रहती थी। इसमें ज्वालामुखी, यहाँ अनेकों ज्वालामुखी थे, अब उसमें से आग ही आग निकलती थी, लावा निकलता था। तो ये वाला जो क्षेत्र बना है ना, ये आप कह सकते हैं ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। ये मैग्मा और लावा से बना हुआ क्षेत्र है। इससे ज्यादा ये वाला क्षेत्र जो है मैग्मा लावा से बना हुआ है, इसलिए इसको नाम क्या दिया, अंगारा लैंड। इसलिए दिया, मत लिखना, ठीक है। ये मैं आपको बस याद करने के लिए बता रही हूँ। इससे आपको दो फैक्टर क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1 कि ये जो नीचे वाला क्षेत्र है ये ज्यादातर हमारे मैग्मा और लावा से बना है, क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ज्यादा हुए। नंबर 2 इसी वजह से इसको नंबर 2 कि इसको इससे रिलेट करते हुए अंगारा लैंड नाम हुआ। या आप अगर क्वेश्चन बना कि नीचे वाले को अंगारा लैंड नाम क्यों दिया, तो ऐसा मत लिखिएगा, ठीक है, कि इस वजह से हुआ। अगर बाई चांस ऐसा अगर ऑप्शन में आ जाता है, वैसे ये वाला क्वेश्चन तो बनेगा नहीं क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो आप लिख सकते हैं। लेकिन याद करने के लिए ये ज्वालामुखियों से बना हुआ क्षेत्र था, इसलिए अंगारा लैंड, इसका अपोजिट गोंडवाना, इतना याद रखेंगे। नीचे वाला क्षेत्र अंगारा लैंड, ऊपर वाला क्षेत्र गोंडवाना लैंड। इससे पहले जब ये पूरा जुड़ा हुआ था, जो ठोस था, जो पत्थर वाला क्षेत्र था, उसे कहा पेंजिया, पेंजिया। और जो उसका समुद्र वाला इलाका था, पेंथालासा, पेंथालासा। इसके लिए मैं एक याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या चीज है, समुद्र। तो समुद्र क्या बहुत बड़ा है, अथाह है, बहुत
ज्यादा बड़ा है, यानी कि भूखंड से बड़ा है। तो जो चीज भूखंड से बड़ी होगी उसको बड़ा नाम, पैंथालासा, 4 शब्दों का नाम। उससे छोटा पैंजिया, याद रखिएगा। ओके, सो ये हुआ। फिर क्या हुआ ना, इतना आप याद रखना। और उसके बाद ये पैंजिया पैंथालासा लिख जाओगा ना, एक बार मैं इसे erase कर देती हूँ। फिर एक और बात हुई। अब क्या हुआ, ये 2 टुकड़े तो बन गए, पैंजिया पैंथालासा बन गया। किससे? यहाँ पे ध्रुवों ने इसे अपनी ओर खींचा। फिर एक और एनर्जी थी जो इन्हें खींच रही थी अपनी ओर, वो था सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा। अब ये जो सूर्य और चंद्रमा ना, इनकी भी ताकत लगने लगी। ऊपर से इन्हें ध्रुव खींच रहे थे, इधर से सूर्य खींच रहा था, इधर से चंद्रमा। अब ये भी अपनी ताकत लगाने लगी। अब इससे क्या हुआ, और खिंचा हुआ, और खिंचाव से क्या हुआ, अब इनके बीचों में भी दरारें आने लगी, छोटे छोटे टुकड़ों की तरह। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये दरार आने से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए, कुछ इस तरह से। इनमें दरार आई और ये जो है इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए। यही अब हमारे महाद्वीप बनेंगे आगे जाके, आप देखते जाइए। ये बन गए, मान लीजिए उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसी में हमारा इंडिया है, और अफ्रीका है, ये वाला यूरोप का इलाका, एशिया का इलाका। इस तरीके से जो है हमारे भूखंड बढ़ गए। अब क्या हुआ ना, अब ऐसे ही होता रहा, ऐसे ही होता रहा, और ऐसा हो रहा है, हो रहा है और होता रहेगा जब तक है। पहले ये काम हो रहा है बहुत जल्दी हुआ, जल्दी जल्दी में 2 टुकड़े हुए, 3 टुकड़े हुए, 4 टुकड़े। अब जो ये ना धीमी गति से हो रहा है। इसी तरह से ये बढ़ गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, आज हमारे 7 महाद्वीप बन गए। ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने महाद्वीप बन गए हमारे? 7 महाद्वीप। अच्छा, 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं बताओ? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूएसए, मैं अभी ऐसे लिख दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से लिख रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका, 2 ये हो गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अमेरिका एशिया के मध्य में यूरोप, यहाँ पे आ जाएगा आपका अफ्रीका। ये मैंने सारे 7 महाद्वीप बनाए नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ 7 महाद्वीप कौन कौन से। आप अपने हिसाब से पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हो गए ना 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 है कौन सा छूटा? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 2 4 5 6, कौन सा छूट रहा है? अंटार्कटिका, यस, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ये जो है ये 7 बढ़ गए। आज वर्तमान में जो हम देख रहे हैं वो 7 टुकड़े हैं। ये कोई महाद्वीप मत समझना, 7 टुकड़े हैं जिन्हें महाद्वीपों का नाम दे दिया है। ये 7 टुकड़े आगे जाके और टुकड़ों में बटेंगे। अभी आपने हाल फिलहाल में एक न्यूज सुनी होगी कि अफ्रीका बीच से टूट रहा है, बीच से टूट रहा है, यानी कि कुछ टाइम बाद आने वाले 85 सालों में अब हम एक नया महाद्वीप देखेंगे। और हमारा जो भारत है ना, भारत का जो गुजरात वाला क्षेत्र है, आपने देखा होगा गुजरात वाला क्षेत्र, वहां से जो ये है, मानिए ये गुजरात वाला क्षेत्र है ना, ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है ना, यहाँ से भी अब ऐसी दरार पड़ने लग गई है। इसका मतलब समझ रहे हैं? कुछ टाइम बाद यहाँ से दरार आके ये जो गुजरात का हिस्सा ये ऊपर चले जाएंगे, ये हिस्सा नीचे। ये आगे आने वाले टाइम में ना टूटते रहेंगे, टुकड़े टुकड़े बनते रहेंगे। अब वो बात अलग है कि ऐसा पता नहीं कब हो। इतना आपको समझ आएंगे पृथ्वी के बारे में, कैसे हमारे पृथ्वी बनी, कैसे पृथ्वी बनने के बाद हमारे द्वीप बने, महाद्वीप बने, जिसमें आज हम रह रहे हैं। इतना समझ आया। अब हम आगे चलते हैं। ये तो बन गए, खंड बन गए। अब आप पूछेंगे मैम महाद्वीप तो बन गए, महासागर कहाँ है? अब बता दें महासागर कहाँ है। ये जो टुकड़े हैं ना, एक सेकेंड रुकना, हाँ, ये मान लीजिए मैं एक सिर्फ समझाने के लिए, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये जो एक टुकड़ा है आपका उत्तरी अमेरिका है। ये जो इसका बीच का एक टुकड़ा है ना, ये देख रहे हैं, ये है आपका अंटार्कटिक ओशियन, यस, सॉरी अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर। अब आप कहेंगे कि मैम ये अटलांटिक महासागर कैसे हो गया? अब मैं आपको बताती हूँ। हमारे
महाद्वीप और महासागर ना, ये दोनों ही भूखंडों में है। इन्हीं टुकड़ों में हमारे महाद्वीप भी है, इन्हीं टुकड़ों में हमारे महासागर भी है। सालों पहले क्या हुआ, जब हमारे ये द्वीप बने, द्वीप बनने के साथ साथ ही हमारे महासागर बने। हालांकि हमारे महासागर थोड़े नए हैं, यानी कि महाद्वीप बनने के बाद हमारे महासागर बने। क्या हुआ, जब हमारे महाद्वीप बन गए तो उसके बाद जो कुछ जमीन खाली हो गई, बिल्कुल खाली हो गई, वो बिल्कुल गड्ढे नुमा संरचना में रह गई। मान लीजिए ये हमारा महाद्वीप है, उसके बाद जो है ना ये जमीन ऐसे खाली रही, ये जो है कि जमीन है, इसमें कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ कि इस टाइम में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत मात्रा बढ़ने लगी। मात्रा बढ़ने के बाद क्या हुआ, हमारे बादलों का निर्माण हुआ। बादलों का निर्माण होने की वजह से इतनी अधिक मात्रा में वर्षा हुई, इतनी अधिक मात्रा में वर्षा हुई कि वर्षा की वजह से ये जो गड्ढे थे ना, ये पूरी तरह भर गए, पूरी तरह भर गए। और आज ये भरने के बाद क्या है, बिल्कुल हमारे महाद्वीप के बराबर में आ गए। ये देखो, अब इनमें कोई अंतर दिख रहा है? अभी तक क्या थे, ये बिल्कुल अंदर धसे हुए थे, लेकिन ये जो खाली जगह थी इसको भरनी थी। इसको भरने के लिए हमारी प्रकृति ने एक नया मोड़ लिया। क्या लिया कि वर्षा कराई। वर्षा कराने से इन गड्ढों को भर गया। भरने के बाद ये हमारे अथाह समुद्र बन गए। उस टाइम में जो है ना, ये जो गड्ढे थे ना, ये महाद्वीपों से ज्यादा थे, इसलिए आज वर्तमान में हमारे पास भूखंड कम है और महासागर बहुत ज्यादा है। तो आज आप देखोगे जो वर्तमान की पृथ्वी है, ये पूरी तरीके से ये हर जगह महासागर ही महासागर। ये सब गड्ढे थे जो कि भर गए। कुछ कुछ जगह में ये छोटे छोटे द्वीप, महाद्वीप, और हर जगह महासागर ही महासागर है। कितना परसेंट है हमारे महाद्वीप? कितने परसेंट है? 29%। 29% हमारे महाद्वीप है, और हमारे महासागर कितने हैं? 71%। 71% हमारे महासागर है और 29% हमारे महाद्वीप है। इतना आपको समझ में आ गया ना? इस जो थ्योरी है, इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? ये हमारे टुकड़े हैं ना, इन्हें आप टुकड़े नहीं कहेंगे, इन टुकड़ों को एक नाम दिया है जिसे कहा है प्लेट। इन टुकड़ों को कहते हैं प्लेट्स। क्या कहा जाता है? प्लेट। ये टुकड़े प्लेट है, चाहे वो महाद्वीप के हो, महासागर के हो, दोनों को ही क्या कहा जाता है? प्लेट। ये दोनों टुकड़े क्या है? हमारे प्लेट है। ये प्लेट किस में तैर रही है? किस में तैर रही है? दुर्बलता मंडल में। अभी मैंने बताया था ना कि दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल में सारे ये प्लेट तैर रही हैं। इसी प्लेट में हमारे महाद्वीप है, इसी प्लेट में हमारे महासागर है। कुछ प्लेट में हमारे महाद्वीप बन गए, कुछ प्लेट जो गड्ढे हो गए थे वो महासागर बन गए। महासागर का ऐसा मत समझना कि हमारे जो प्लेट है ये महासागर में तैर रहे हैं, नहीं, महासागर भी खुद किसी दुर्बलता मंडल में तैर रहा है। ये बहुत ही ऐसी बात है कि महासागर खुद किसी चीज में तैर रहा है। जो अभी आप खड़े हैं ना, ये भी अभी भी तैर रहा है, समझ रहे हैं? हिस्सा ये तैर रहा है, बट आपको एहसास नहीं हो रहा। या जो भूकंप इसी की वजह से आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या होता है, कैसे होता है। इसे प्लेट कहते हैं। एक और इसमें थ्योरी आती है, वो होती है प्लेट टेक्टोनिक। अब चलो वो तो छोड़ो, अब हम पढ़ेंगे हमारे देश के बारे में। पृथ्वी, ब्रह्मांड देख लिया, ब्रह्मांड में आगे और अच्छे से बताऊंगी। ब्रह्मांड देख लिया, हमारा ग्रह कैसे बना देख लिया, ये महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने। अब हमारा भारत कैसे बना, उसमें चलते हैं आगे। चलो अब चलते हैं भारत की जर्नी में। अभी मैं सिर्फ भारत के बारे में बता रही हूँ, लेकिन आप इमेजिन करते रहिए यहाँ और टुकड़े भी बसे हुए हैं। ये एक टुकड़ा था बहुत बड़ा, इस टुकड़े से 3 महाद्वीप निकले। महाद्वीप नहीं होंगी, एक देश 2 महाद्वीप। ये हमारा टुकड़ा खिसक कर पश्चिम की ओर आ गया। ये टुकड़ा खिसका पश्चिम की ओर आया, ये टुकड़ा खिसका उत्तर पूर्व की ओर गया, उत्तर पूर्व की ओर गया। ये टुकड़ा खिसका दक्षिण पूर्व की ओर गया, दक्षिण। इसमें महाद्वीप ही नहीं है, सागर भी है, सागर और महाद्वीप दोनों मिलकर गए। मान लीजिए इतना महाद्वीप है तो इतना महासागर है। ये पूरा एक प्लेट है। हाँ, दूसरा दूसरा वो नहीं है क्या? चलो अभी इसे समझते हैं। ये वाला टुकड़ा जो है, आप इसको समझ लो महाद्वीप, एक महाद्वीप या महासागर, ये पूरा एक टुकड़ा है, ये हो गया। अच्छा, आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो पता होगा ना? एक बार जल्दी से बता देते हैं, मैंने परसों भी बताया था। ये ऊपर वाला आपका उत्तर होता है, दक्षिण वाला आपका दक्षिण होता है, नॉर्थ साउथ। राइट हैंड साइड वाला क्या होता है हमारा? जल्दी, राइट हैंड साइड क्या होता है? नो, मैंने बताया था, पूर्व। राइट हैंड साइड हमारा होता है पूर्व, लेफ्ट साइड होता है हमारा पश्चिम। मैंने क्या बताया था, जब आप मैप स्टडी करोगे, राइट हैंड साइड को आप पूर्व कहोगे, लेफ्ट हैंड साइड को आप पश्चिम कहोगे। यह हमारा उत्तर है, यह हमारा दक्षिण है। इन दोनों के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं, फिर हम इसे 8 लाइन में, इन दोनों के
महाद्वीप क्षेत्र को कहते हैं उत्तर पूर्व, ईस्ट वेस्ट, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट वाले क्षेत्र को कहते हैं हम दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। ईस्ट वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? जल्दी फास्ट। पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ईस्ट वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? इन दोनों के उत्तर पश्चिम, साउथ ईस्ट। ऐसा आप कर लेना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर और पूर्व का क्षेत्र उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के क्षेत्र दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्र दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र उत्तर पश्चिम। आगे ना समझ में? अब आपको थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन कम होगा जो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये टुकड़ा गया, जो ये उत्तर पूर्वी की ओर खिसक रहा है ना टुकड़ा, ये ही हमारा भारत है। दिस इज अवर इंडिया। ये वाला क्षेत्र ये हमारा इंडिया है, हमारा भारत है। अभी ये वाला तो भारत है, ये वाला कौन सा है? अफ्रीका। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये वाला हमारा हो गया भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, 3 महाद्वीप निकले। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि हमारा भारत किस चीज का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, यानी कि अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था ना, हमारा जो ये टुकड़ा है 2 हिस्सों में बटा था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। अंगारा लैंड कौन सा वाला था? उत्तर या दक्षिण? कौन सा था? ऊपर वाला था, नीचे वाला था? अंगारा लैंड दक्षिण वाला जो ये हमारा अंगारा लैंड है ना, इसी का हिस्सा हमारा भारत है। क्वेश्चन बना कि भारत किसका हिस्सा है, तो अंगारा लैंड। किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का कौन हिस्सा है? हमारा भारत अंगारा लैंड का हिस्सा है। अंगारा लैंड में जो ये भारत है ना, भारत किस किस से जुड़ा हुआ था? अफ्रीका से जुड़ा था, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा था। अभी बताया मैंने, भारत किस किस के साथ जुड़ा था? अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ हमारा भारत जुड़ा था। अब क्या हुआ, इनमें फिर टूटा, ये हिस्सा फिर टूटा। मैंने कहा ना वो पश्चिम गया, वो पूर्व गया और वो। अब जो ये हमारा भारत का हिस्सा है, अभी मैं अच्छे से स्ट्रक्चर में, ये उस टाइम में थोड़ा अलग था, ठीक है। इसमें पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र भी पूरा आता था, कवर होता था। ये हिस्सा टूटा, टूटने के बाद ये ऊपर की ओर जाने लगा, ऊपर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर ये गति करने लगा, खिसकने लगा। और यहाँ पर एक और द्वीप जो है इसका इंतजार कर रहा था। वो द्वीप कौन सा? यूरोप। ये उत्तर की ओर जा रहा था, ये दक्षिण की ओर, ये दक्षिण की ओर, ये दक्षिण की ओर। अच्छा एक बात बताओ, मैं जा रही हूँ ऊपर की ओर, मान लीजिए सीढ़ियों से मैं ऊपर की जा रही हूँ, कोई दूसरा पर्सन नीचे की ओर आ रहा है, ऐसे में क्या होगा? स्पेस बहुत कम है, हम दोनों ऊपर नीचे जा रहे हैं, क्या होगा ऐसे में? बताना। टक्कर होगी। वेरी गुड। ये नीचे की ओर आए थे, ऊपर की ओर, इन दोनों के बीच में हुई टक्कर, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इन दोनों के बीच में हो गई टक्कर, भारत और यूरोप के बीच में टक्कर हुई। और टक्कर होने का परिणाम क्या निकला पता है आपको? हिमालय। जो आज हमारे इतने बड़े बड़े हिमालय है ना, ये कैसे बने? अब यूरोप और जो हमारी ये एशियन प्लेट थी, इसे इंडियन प्लेट कहेंगे। ये कौन सी प्लेट है? मैंने कहा ना प्लेटों में बटे, ये कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट। इसका नाम क्या है? इंडियन प्लेट। ये किस प्लेट से टकराई? यूरेशियन प्लेट से। कौन सी प्लेट से? यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट, और इन दोनों का परिणाम निकले हमारे बड़े बड़े हिमालय। हिमालय है इनके परिणाम। ओके, तो यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से बने हमारे हिमालय। हिमालय के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी ये कैसे बना, पूरा विस्तार से समझाया जाएगा। फिलहाल बस आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, टकराने से। तो ये जो हमारा भारत है ना, जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, हमारा भारत जो उत्तर की ओर खिसक 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 के जा रहा है ऊपर की ओर, तो ये जो है ये आज हमारा भारत यूरोप के पास है। आपने देखा होगा रशिया के पास है, यूरोप के पास है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये आज रशिया से और यूरोप से जुड़ा हुआ है। ऐसे हमारा एशिया बना, हमारा भारत बना। ओके, अभी भी ये जो है टूट रहा है, जुड़ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तभी आपने देखा होगा जो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये वाला क्षेत्र, यहाँ भूकंप ज्यादा आते हैं। भूकंप ज्यादा क्यों आते हैं?
ये जो है ना, ये अभी भी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बार बार टकराता रहता है, टकराता रहता है, टकराता रहता है। उससे बहुत तेज ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलने की वजह से भूकंप आते रहते हैं। इतना हो गया, इतना समझ गया ना इंडिया कैसे बना। अच्छा टाइम कितना हो रहा है? 30 सेकंड हो गए, मतलब 30 मिनट हो गए। ओके चलो इतना हो गया, बंद करते हैं। इतना ये वो बंद कर दो। तो इतना आपको समझ में आ गया ना। अब आगे देखते हैं, आगे एक और चीज़ है मैं आपको इसमें बता देती हूँ, बाकी हम लोग इसका अच्छे से अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, अब हमारी पृथ्वी बन गई, अब पृथ्वी के अंदर घुसते हैं, पृथ्वी का अंदर जाते हैं, ये पृथ्वी बाहर है। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग जो रहते हो ना, वो कहाँ रहते हो? हम जो खड़े हैं, मकान बने, वो कहाँ है? अंदर है या ये बाहर है? कहाँ है? हम जो खड़े होते हैं वो कहाँ है? अंदर है कि बाहर है? ये जो है ना कंफ्यूजन बहुत रहता है, मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। हम जो है ना इन जगहों में खड़े हैं, ये एक बार के लिए आप इसे सतह मान लो, सतह। अब ये अंदर का मत सुनो, ये सिर्फ सतह, ये सतह है, इस जगह खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं हम, बाहर की ओर ऐसे, अंदर की ओर खड़े नहीं, ऐसे खड़े हैं। हम लोग सोचते हैं ना कि आदमी ऐसे खड़ा होता है इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे ये है, उसको पकड़ो अंदर की ओर, ऐसे नहीं होता, उसके ऊपर ऐसे बाहर की ओर खड़ा होता है, उभरा हुआ। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, पता है आपको एक बड़ी मजेदार बात आ जाती है। जो यूरोप में न्यूटन का वो हुआ था, सेब गिरने का, ये बताओ कि जब उनके सर में सेब गिरा ना, वो जमीन पर ही क्यों गिरा? वाई? जमीन पर ही क्यों गिरा? गुरुत्वाकर्षण। लेकिन कहीं और भी तो गिर सकता था। गिरा वो जमीन में, बेशक बेशक वो जमीन में गिरा। अब आप कहेंगे कि जमीन के ऊपर खड़ा है पेड़, तो जमीन पे तो गिरेगा। अगर गुरुत्वाकर्षण ना होता तो वो कहाँ गिरता? ऊपर की ओर। नहीं, लोग ये कहते ऊपर। अच्छा गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो हम ऊपर की ओर कैसे फेंक देते किसी चीज को? ऊपर की ओर नहीं जाता, मैं बताती हूँ कहाँ जाता। वो जाता अंतरिक्ष में, वो अंतरिक्ष में गिर जाता, क्योंकि पृथ्वी किसके अंदर बैठी है? ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मांड के अंदर अगर हम किसी वो होता है ना मूवी में दिखाते हैं कि बिल्कुल चौथी पांचवी मंजिल से कूदने की एक्टिंग, अगर वो सच में कूद जाता ना, वो जमीन में आकर उसकी हड्डियां नहीं टूटती, बल्कि वो अंतरिक्ष में कहीं गायब हो जाता। वो कूदता, सीधे अंतरिक्ष में पहुंचता, फिर पता नहीं चले कहाँ गायब हो जाता। गुरुत्वाकर्षण के बहुत ज्यादा थैंक्स करिए कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम अपनी पृथ्वी में बने हैं, और ना हम खो जाते। ये जो हमारे चारों तरफ आपको आसमान दिखता है ना, हम आसमान कैसे दिखते हैं? ऐसे ऊपर, ऊपर की ओर देखते हैं ना। लेकिन पता है आपको, वो जो आसमान है हमारे मुंह के सामने है, मुंह के सामने आसपास ऐसे पीछे। पता है क्यों? हम आसमान हमारी पृथ्वी में नहीं है, हमारी पृथ्वी आसमान के अंदर है। समझ रहे हो? मान लीजिए कोई ये बॉल है, ये बाउल है, ये जो बाउल है ना, इसको आप समझो अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष है पूरा, ठीक है। इस अंतरिक्ष के अंदर बैठी है ये हमारी पृथ्वी, ऐसे इसके अंदर बैठी है। तो ये जो है ना, ये ऊपर वाला क्षेत्र, इसको क्या कहते हो आप? आकाश है। ये इसे कहते हो आप आकाश है कहते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि हम खुद इसके अंदर घुसे हुए हैं, हम खुद इसके अंदर घुसे हुए। तो हमारे किनारे, नीचे, दाएं बाएं, हर जगह ये जो है आकाश है, पूरा ब्रह्मांड है, हमारे चारों तरफ हमारा पूरा ब्रह्मांड है। बस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हम पृथ्वी के अंदर टिके हैं। जिस दिन ये बल खत्म हो गया, सबके सब अंतरिक्ष में कहीं समा जाएंगे, पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, सब। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम यहाँ इसके अंदर टिके हुए हैं, ठीक है। ये तो चलो एक आपको क्लियर हो गया। अब मैं एक और चीज बताई थी। अब हम जाते हैं पृथ्वी के अंदर। ये पृथ्वी जो गोल है, ठोस है। अब इसके पृथ्वी के अंदर बाहर का हिस्सा हमने देख लिया जहाँ हम खड़े हैं, क्योंकि हम इसके ऊपरी परत में खड़े हैं। लेकिन इस पृथ्वी के अंदर भी तो कुछ है। ये जो पृथ्वी है, इसके अंदर भी तो कुछ है। अगर हम पृथ्वी को काट दे, चाकू से किसी बीच से बिल्कुल काट दे, तो ये जो पृथ्वी का अंदर का हिस्सा है ना, ये एक मिनट जरा, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। हमने एक दिन मेरा मन हुआ कि पृथ्वी को काट के देखा जाए कि उसके अंदर है क्या। मैंने ऐसे चाकू से इसे काट दिया ना। अब ये दो पार्ट में ऐसे कट गया। अब मैंने कहा जरा देखें इसके अंदर क्या क्या भरा है भाई। हम काटा, और एक काटने के बाद आपने देखा होगा ना, माइनिंग करते हैं, कुएं निकालते हैं अंदर से खुदाई कर करके, वो पता है कितना हिस्से तक जा पाते हैं? इतना हिस्सा, बस इतने तक का वो खुदाई कर पाते हैं।
अगर इसके नीचे गए ना तो पूरे पानी पाइयों को खुद दुर्बलता मंडल में समा जाएंगे, क्योंकि उनके हाथ पांव गल के पूरे उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आग भरी है। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या भरी है? आग, बहुत बड़ी मात्रा में आग भरी हुई है। तो अब इसी को जाने की पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। पृथ्वी के अंदर बहुत सी लेयर्स बनी हुई है, ठीक है। ये तो मैंने लंबाई में करा है, अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ। मैंने ऐसे रखी पृथ्वी और इसको काटा, ठीक है। काट के मैं ये अंदर घुस गई हूँ। अब अंदर घुस गई, जो सबसे इसका अंदर का क्षेत्र होता है ना, सबसे इसका आपको अब इसमें कैसे समझाऊं, चलो रुक जाओ। ये मैंने इसे काटा, काटने के बाद मैं अंदर गई, सबसे मेन पॉइंट में चली गई। ये है इसका केंद्रक। ये क्या है? इसका केंद्रक, सबसे नीचे वाला एरिया। सबसे नीचे वाले एरिया में मैं घुस गई। इसके बाद जो इसमें पार्ट बटे हुए हैं, ऐसे 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 करके पार्ट बटे हुए हैं। इसको और इजी तरीके से मैं समझाने के लिए आपको बताती हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, मान लिया जाए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के जब हम अंदर गए, ये ऐसे हमारी बटी हुई है। जो ये सबसे नीचे वाला क्षेत्र होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? क्रोड। क्या कहते हैं हम इसे? क्रोड। क्रोड। ये जो क्रोड है ना, यही वो जगह है जहां पर मैंने अभी बताया था कि लाखों साल पहले क्या हुआ था, हमारी पृथ्वी में ऊर्जा आई, बहुत ऊर्जा आने की वजह से वो गलने लगी। गलने की वजह जो ऊपर में जितने भी धातु थे ना, वो अंदर चले गए। आपने कभी भी देखो जो भारी चीज है वो अंदर जाती है। समुद्र में कभी कोई भारी चीज देखो वो अंदर जाएगी। तो इसी तरह जो भारी चीजें थी सब यहाँ, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पूरे धातुओं का भरा हुआ है। खूब ढेर सारी धातुएं इसके अंदर, लोहा, लोहा, सोना, चांदी, हर तरीके की एल्यूमिनियम, सारा धातु आपको इस जगह मिलेगा। इसे कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। तो ये कैसा है? ठोस। याद रखना, ठोस। क्यों? जहां धातु होगी, धातु आपने देखी होगी ना, ठोस होती है। धातु कैसे होती है? ठोस। तो यह है ठोस, इसे क्या कहते हैं? क्रोड। फिर उसके बाद आती है मेंटल। उसके बाद क्या आता है? मेंटल। इसे कहते हैं हम मेंटल। क्रोड आया, यहाँ पे सारी धातु भर गई। फिर जो ऊपर का क्षेत्र होता है ना, ये लावा का क्षेत्र होता है। यहाँ तो पूरा लावा भरा हुआ है आपका। ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में लावा। ये थोड़ा छोटा बन गया, ये क्रोड यहाँ तक का मान लो, ये पूरा क्रोड है। ये पूरा आपका मेंटल है। ये यहाँ सब क्या भरा है? लावा। इसमें जो है, तो ये जहां लावा होगा वो कैसा क्षेत्र होगा? ठोस होगा कि द्रव होगा? ठोस होगा कि द्रव होगा? जहां लावा भरेगा, द्रव। लावा कैसा होता है? देखा है ना पिक्चरों में, तो देखा होगा लावा कैसे निकलता है, बिल्कुल बह के। बहती क्या चीज है? द्रव। ठोस तो नहीं बहता है ना, द्रव। ये जो ऊपर का है, ये है हमारी मेन परपटी। इसे हम कहते हैं परपटी, जिसमें आप रह रहे हो, जिसमें आप खड़े हो। ये कैसा होगा? ये भी ठोस, क्योंकि आप ठोस में तो खड़े हो, गीले में थोड़ा खड़े हो, ठोस में। अगर आपको कहे मैं समुद्र में खड़ा हूँ, तो आज तक कोई समुद्र में खड़ा नहीं रह सका। हाँ, समुद्र भी हमारा ठोस से बना है। हाँ, मैंने बताया था ना अभी कि परपटी है, उसके ऊपर पानी भर गया है तब द्रव है, लेकिन अंदर जाके देखो तो वो ठोस है अभी भी। ये बहुत छोटा लेवल का है, इसके भी बहुत से पार्ट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगी। जो परपटी है, परपटी का पार्ट है, स्थल मंडल है, दुर्बलता मंडल जिसमें हमारी परपटी घूम रही है, दुर्बलता मंडल है, उत्तरी मेंटल है, निम्न मेंटल है, ऊपरी कोक्रोड है, निम्न क्रोड है, इनके मध्य में सीमाएं हैं, उन सीमाओं को क्या कहते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आप बस हल्का फुल्का सा आपको मैं आज बेसिक बताना चाहती थी, ताकि नेक्स्ट क्लास में अगर आप पढ़े ना, तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रहे, एक इमेज आपकी बन जाए कि हाँ, हमने पृथ्वी पढ़ी है, हमारी पृथ्वी आखिर कैसी है, और इस पृथ्वी में जो हम खड़े हैं वो क्या है, कैसे है। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ के आपको पूरा क्लियर होता जाएगा। इतना समझिए। ऊपर हमारी परपटी होती है, फिर हमारा मेंटल होता है, नीचे क्रोड होता है। क्रोड सबसे नीचे होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी धातु है, इसलिए उसे हम ठोस कहते हैं। उसके ऊपर मेंटल है, मेंटल में क्योंकि ढेर सारा लावा भरा है, उसे हम द्रव कहेंगे। सबसे ऊपर हमारी परपटी है, जहाँ हम खड़े हैं, और जिस जगह में हम खड़े हैं वो ठोस है। ऑब्वियसली अगर गीला होता तो हम कब के अंदर घुस जाते। इतना आपको क्लियर हो गया। आज मैंने आपको बताया पृथ्वी किसे कहते हैं, ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी के बाद हमारा भारत कैसे बना, प्लेट्स किसे कहते हैं, और हमारे समुद्र कैसे बने, हमारा स्टार्टिंग में हमारा जो पूरा महाद्वीप है वो कैसा था, महाद्वीप कैसे बने, पृथ्वी के अंदर की संरचना,
ये जो बेसिक है आप इसे आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसे रिवाइज करते जाइएगा। नोट्स को ज़्यादा पूरा फैला के लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स में आप लिखिएगा। अगर आप कहेंगे किसी दिन तो मैं इसकी भी क्लास लूँगी कि कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे आपको बनाना, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी क्लास भी लूँगी एक दिन। फिलहाल आप ये ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़िएगा, इसे रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मिलने से मैंने आपको एक और बात बता देती हूँ कि हमारा एक ऐप है जिसे उत्तराखंड टेस्ट सीरीज नाम से, उत्तराखंड टेस्ट सीरीज में आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको तीनों क्लास यानी कि हिंदी बैच और जीएस का बैच और उत्तराखंड का बैच तीनों है 3000 पर ईयर में मिल रहा है। जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय।